गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा जो 11th फाउंडेशन के न्यू बैच के स्टूडेंट्स आए हैं, नए स्टूडेंट्स आए हैं, उनके लिए टॉपिक जो चल रहा है वो टैक्सोनॉमी पार्ट 3 मतलब वर्गीकी पार्ट 3 आपको पढ़ाया जा रहा है। ये बेटा चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है सजीव जगत, उसके बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है। टॉपिक है टैक्सोनॉमी पार्ट 3 आपको डिस्कस किया जाएगा। वर्गीकी कहते हैं जैसे, और बेटा 11th फाउंडेशन न्यू बैच के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक चल रहा है। तो सबसे पहले बेटा हम आपको बता रहे थे टैक्सोनॉमी से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हमने आपको बताई थी। सबसे पहले आपको याद रखना है टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी इज़ द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी वर्गीकरण की विज्ञान होती है। तो वर्गीकरण के बारे में आपको आज बताएंगे। बाकी इससे पहले की बातें आपको अगले वाले इससे पहले जो वीडियो भेजे गए उनमें बता दी गई हैं। यहाँ पर बेटा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक बात का आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बताएंगे, तो आप दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लें। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को फोकस किया जाएगा। तो बेटा टैक्सोनॉमी के बारे में जो आपको बताया गया है टैक्सोनॉमी पार्ट 3, उनमें देखते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी 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 इज़ द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी इज़ द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी क्या होती है? वर्गीकरण की विज्ञान होती है। टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण की विज्ञान है। वर्गीकरण की विज्ञान होती है। टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी इज़ द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी वर्गीकरण की विज्ञान होती है। अब बेटा इस वर्गीकरण के बारे में आपको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज़ नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। देखें, क्लासिफिकेशन is not a single step process. In this process organisms are divided into convenient categories। देखें, वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्गीकरण। वर्गीकरण एक चरण की प्रक्रिया नहीं है। एक चरण की प्रक्रिया नहीं है। इस प्रक्रिया में जीवों को सुविधाजनक श्रेणी में सुविधाजनक वर्गक में बांटा जाता है। देखें बेटा ध्यान से, अभी आपको जो पॉइंट बताया गया है वर्गीकरण के बारे में बताया मैंने। वर्गीकरण एक चरण की प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें ऑर्गेनिजम्स को कई वर्गों में या कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है। इंग्लिश में मैंने पॉइंट लिखी दिया है, क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। एक चरण की प्रक्रिया नहीं होती है। इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। इस प्रक्रिया में ऑर्गेनिजम्स को सुविधाजनक वर्गों में बांटा जाता है। वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को या जीव को भिन्न भिन्न लक्षणों के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी जीव को
किसके बेसिस पर? अलग अलग लक्षणों के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में या समूह में विभाजित किया गया है। ऐसे भी कह सकते हैं वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव को कई समूहों में बांटा गया है। वो समूह क्या कहलाते हैं बेटा? कैटेगरी कहलाते हैं वो समूह। क्या कहलाते हैं? कैटेगरी कहलाते हैं वो समूह। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बताया गया है बेटा। आगे देखेंगे। आगे अगला पॉइंट आपको देखना है। इस तरह से आपको हमने बता दिया वर्गीकरण के बारे में। तो बेटा वो वर्गीकरण के समूह जो होते हैं पौधों के लिए अलग होते हैं, जंतुओं के लिए अलग होते हैं। तो जंतुओं के लिए वर्गीकरण के कौन कौन से समूह होते हैं वो आपको बताते हैं। जंतुओं के वर्गीकरण के लिए समूह या कैटेगरी। देखें जंतुओं के वर्गीकरण के लिए कौन कौन से समूह या कैटेगरी हैं। देखें जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। देखें जंतुओं के वर्गीकरण के लिए जो समूह बताए गए हैं वर्गीकरण के, वो कौन से होते हैं? जगत होता है, संघ होता है, वर्ग होता है, गण होता है, कुल होता है, वंश होती है, जाति होती है। तो बेटा इसे कह सकते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन, ग्रुप इंग्लिश में, और कैटेगरी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स मतलब एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के लिए ग्रुप या कैटेगरी कौन सी होंगी? जगत को इंग्लिश में कहते हैं फाइलम। क्या कहते हैं? जगत को फाइलम कहते हैं इंग्लिश में। जगत को किंगडम कहते हैं, फाइलम नहीं कहते। जगत को क्या कहते हैं बेटा? किंगडम कहते हैं। जगत को किंगडम कहते हैं, संघ को फाइलम कहते हैं, वर्ग को क्लास कहते हैं, गण को ऑर्डर कहते हैं, कुल, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इस तरह से आपको जो बताया गया है बेटा, क्या बताया गया है? इस तरह से आपको ये बताया गया है कि जो जंतुओं के वर्गीकरण के लिए समूह या कैटेगरी कौन सी होती हैं। अगर हम जंतुओं का वर्गीकरण करेंगे तो उनके लिए ग्रुप और कैटेगरी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए हो सकती हैं जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। इनके रूप में हम किसी भी जीव का वर्गीकरण कर सकते हैं। किसी भी जीव को सबसे पहले एक संघ में रखा जाए, जगत में रखा जाएगा। पौधा होगा तो पादप जगत होगा, और यहाँ पे जंतु की बात हो रही है, पौधे का कोई मतलब नहीं है। तो जगत जंतु हमेशा हर जंतु का जगत हर जीव का जगत जंतु ही होता है हमेशा, ये आपको याद रखना है। संघ जीवों के लक्षणों के आधार पर हो सकते हैं, अलग अलग जीवों के संघ अलग अलग हो सकते हैं, वर्ग अलग हो सकते हैं, गण अलग होते हैं, कुल अलग होते हैं, वंश, जाति। इसके इन समूहों के आधार पर, इन कैटेगरी के बेसिस पर जंतुओं को विभाजित किया जाता है। तो जंतुओं के लिए समूह हो सकते हैं कौन से? जगत, किंगडम, संघ, फाइलम, वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस, जाति, स्पीसीज। इस तरह से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आपको बताया गया है जंतुओं के वर्गीकरण के लिए समूह या कैटेगरी से जुड़े हुए आपको पॉइंट क्लियर कर दिए हैं कौन से होते हैं। आगे देखते हैं बेटा। अब पौधों के वर्गीकरण के लिए ग्रुप या समूह कौन से होते हैं वो आपको बताए जाएंगे यहाँ पे। ये तो हमने जंतुओं के बारे में बता दिया आपको। देखें पौधों के वर्गीकरण के लिए समूह
पौधों के वर्गीकरण के लिए समूह कौन से हैं बेटा? ग्रुप और कैटेगरी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। पौधों के वर्गीकरण के लिए समूह कौन से होते हैं बेटा? ये आपको बताए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले किंगडम, जिसे कहते हैं जगत। और बेटा यहाँ पे क्या होता है? डिवीजन होता है पौधों में। कैटेगरी जो होती है दूसरे नंबर की, वो फाइलम नहीं होती, वो क्या होती है? डिवीजन होती है, श्रेणी होती है। पौधों में वर्ग नहीं होता, वर्ग की जगह पे क्या होता है? पौधों में सब डिवीजन होता है, उपश्रेणी होती है। क्या होती है? उपश्रेणी। पौधों में ऑर्डर होता है, गण होता है, यहाँ पे कुल फैमिली होती है, कुल होता है, जीनस वंश होता है, और जाति होती है, वंश और जाति स्पीसीज। इस तरह से आपको बताए गए हैं। ये क्या हैं? पौधों के वर्गीकरण के लिए समूह हैं। पौधों के वर्गीकरण के लिए कौन कौन से समूह होते हैं बेटा? किंगडम होता है, डिवीजन होता है, सब डिवीजन होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली होती है, जीनस होता है, स्पीसीज होती है। इस तरह से क्लियर हो गए होंगे आपको जो बताए गए हैं। किंगडम जगत होता है, डिवीजन श्रेणी होती है, सब डिवीजन उपश्रेणी होती है, ऑर्डर गण होता है, फैमिली कुल होती है, जीनस वंश होता है, स्पीसीज जाति होती है। इस तरह से पौधों के वर्गीकरण से जुड़े हुए समूह आपको बता दिए गए हैं। कौन से होते हैं ये आपको बता दिए हैं। समझ गए होंगे क्या आपको बताया गया है। इससे पहले मैंने बेटा आपको बताया था क्या? जंतुओं के वर्गीकरण से जुड़े हुए समूहों के बारे में आपको बताया था। सबसे पहले जगत बताया था। जगत क्या होता है? जगत बेटा हम इस आधार पर डिसाइड करते हैं कि वो पौधा है या है जंतु। इसके बेसिस पर हम जगत बनाते हैं। अगर जंतु होता है तो जगत हमेशा जंतुओं का एनिमालिया होता है या जंतु जगत होता है हिंदी में। और अगर पौधा होता है तो उसका जगत हमेशा प्लांटी होता है इंग्लिश में, हिंदी में पादप जगत होता है हमेशा। ये आपको याद रखना है। तो बेटा जो जगत बता दिए आपको, जगत क्या होते हैं? जंतुओं में जगत जो होते हैं वो संघ के समूह होते हैं। क्या होते हैं? संघों के समूह को या ग्रुप ऑफ फाइलम इज नॉन एज किंगडम। संघों के समूह को क्या कहा जाता है? जगत कहा जाता है। दूसरा बताया है संघ क्या है, जो आपको बताया था जंतुओं के वर्गीकरण के लिए संघ। संघ क्या होता है? संघ होता है जो वर्गों के समूह को संघ कहते हैं। वर्गों का समूह या ग्रुप ऑफ क्लास इज नॉन एज फाइलम। मतलब संघ जो होते हैं वो क्या होते हैं? संघ वर्गों के समूह होते हैं। और वर्ग क्या होते हैं? उससे नीचे की रैंक जो होती है, वर्ग से नीचे की, वो होती है गण। गण के समूह होते हैं। गण क्या होते हैं? कुलों के समूह होते हैं। इस तरह से आप समझ रहे होंगे, अभी आपको बताया था। कुल क्या होते हैं? वंशों के समूह होते हैं। जाति क्या होती है? जाति बेटा जो जाति होती है, जाति को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, जाति ऐसे जीवों का समूह होती है जो आपस में जनन कर सकते हैं, उसे कहते हैं स्पीसीज या जाति। जाति स्पीसीज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, स्पीसीज या जाति। स्पीसीज जाति क्या है आप समझ गए होंगे, आपको क्या बताया गया जाति। स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ individuals which can interbreed। देखें, जाति जंतुओं का समूह है जो आपस में जनन कर सकते हैं। जो आपस में जनन कर सकते हैं। जाति की अवधारणा
जाति शब्द जॉन रे ने दिया था। रे ने दिया था। स्पीसीज वर्ड इज गिवन बाई जॉन रे। जाति शब्द जॉन रे ने दिया था। तो आप समझ गए होंगे बेटा जाति क्या होती है। मैंने आपको बता दिया जाति के बारे में। स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन इंटरब्रीड। जाति जंतुओं का समूह होती है या व्यष्टियों का समूह होती है। जंतुओं का नहीं बेटा, ये वर्ड ज़्यादा सही रहेगा। व्यष्टियों का समूह होती है। किसका समूह होती है? व्यष्टियों का समूह होती है जो आपस में जनन कर सकते हैं। जाति शब्द किसने दिया था बेटा? जॉन रे ने दिया था। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आपको बताया गया है। मैंने आपको बेटा आज क्लासिफिकेशन की कैटेगरी बता दी है, वो सारी आप समझ गए होंगे कि आपको बताया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम आगे डिस्कस करेंगे, जाति से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो बहुत सी बातें, जातियाँ जो होती हैं जीवों की, वो आपस में बता दी है मैंने बातें। जाति के बारे में आपको बता दी बहुत सी बातें। क्या होती है जाति? ऐसे जीवों का व्यष्टियों का समूह होती है जो आपस में जनन कर सकते हैं, उसे जाति कहा जाता है। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको बताया गया है बेटा। अब आगे हम बताते हैं, कुछ जीवों का वर्गीकरण आपको यहाँ पे बताया जाएगा जो कुछ एनसीईआरटी में दिए गए हैं, पहले उनके बारे में बताएंगे। कुछ एक दो फाउंडेशन लेवल से एक्स्ट्रा आपको बताएंगे जो आपको वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण याद रखना है। सबसे पहले मैं एक जंतु का वर्गीकरण आपको बताता हूँ। सबसे पहले मानव के वर्गीकरण के बारे में आपको बताता हूँ। तो देखेंगे सबसे पहले मानव का वर्गीकरण। मानव का वर्गीकरण इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बेटा, ये लर्न करने वाला पार्ट है, इसलिए आपको ये याद रखना है और समझ के याद रखना है आपको जोड़ते हुए। आप बेटा आप सोच रहे होंगे नाम इतने टफ हैं, इनको लिख के देखें और स्टडी रूम में एक चार्ट बना लें, वहाँ पे इनको चिपका लें जहाँ पे आप पढ़ते हैं। तो स्टडी रूम में ये वर्गीकरण के चार्ट लगा लें। 2-3 बार आप देखेंगे सोने से पहले, जब सोएंगे उससे पहले देख लेंगे, जगेंगे तब 1-2 बार देख लेंगे। ऐसे 2-3 बार आप देखेंगे इन चीज़ों को, तो आपको ये नाम याद हो जाएंगे जो मैं भी लिखने जा रहा हूँ इन सब के बारे में। देखें मानव का वर्गीकरण। जगत, जंतु। मानव के वर्गीकरण में जगत जंतु है। संघ कौन सा है? संघ आपको याद रखना है कॉर्डेटा। बेटा आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सबको जंतु जगत में रखा गया है और संघ में, जगत को आगे संघ में विभाजित कर दिया गया है कुछ लक्षणों के आधार पर। मतलब आगे कुछ लक्षणों में अंतर पाया जाता है, उन लक्षणों के आधार पर अंतर पाए जाने के कारण जगत को आगे संघों में विभाजित कर दिया गया है। तो संघ आपको बता दिया गया कॉर्डेटा। जैसे मानव का वर्गीकरण बताया जा रहा है। वर्ग कौन सा है मानव का? वर्ग है मैमेलिया। वर्ग कौन सा है बेटा? मैमेलिया। और गण प्राइमेटा। कुल होमिनिडी। कुल होमिनिडी। वंश होमो। जाति सेपियंस। इस तरह से आपको बताया गया है बेटा मानव का वर्गीकरण। जगत जंतु होता है, संघ कॉर्डेटा होता है, वर्ग मैमेलिया होता है, गण प्राइमेटा होता है, कुल होमिनिडी होती है, वंश होमो होता है, जाति सेपियंस होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी जीव का अगर वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसे अंडरलाइन जरूर करते हैं। जैसे देख लें, होमो के आगे अंडरलाइन किया गया है, सेपियंस के नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो मानव का वर्गीकरण आपको बता दिया गया है, आप अच्छे से देख लें इसको। तो इंग्लिश में मैं इसको लिख देता हूँ, इंग्लिश में भी देख लेंगे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो हों, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन किंगडम।
एनिमालिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, स्पीसीज सेपियंस। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा क्या आपको बताया गया है। एक एक बात क्लियर हो गई होगी बेटा। मानव के वर्गीकरण से जुड़ी हुई किंगडम एनिमालिया है, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, स्पीसीज सेपियंस। तो समझ गए होंगे बेटा। तो मानव का वर्गीकरण इस तरह से बता दिया गया है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में बता दिया है। आगे देखते हैं बेटा। अब एक जंतु का वर्गीकरण और आपको बताया जा रहा है, वो है बेटा अगले जंतु का वर्गीकरण है हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी। जो आपने देखी होगी घरों में मक्खी, उसी का वर्गीकरण यहाँ पे बताया जाएगा। देखेंगे घरेलू मक्खी का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी का वर्गीकरण। सबसे पहले हिंदी में बता देते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देखें। जगत जंतु संघ आर्थ्रोपोडा। बेटा एक बात यहाँ पे याद रखनी है, जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। आर्थो का मतलब होता है जुड़ा हुआ, पोडा मतलब पैर। इस संघ के जंतुओं के जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है। इससे पहले आपको कॉर्डेटा बताया था, फाइलम मानव के वर्गीकरण में कॉर्डेटा फाइलम बताया था। वैसे ही यहाँ पर ये संघ आर्थ्रोपोडा है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है बेटा? आर्थ्रोपोडा। ये आपको याद रखना है। आगे देखें, संघ के बाद वर्ग है इसका इंसेक्टा। एक बात और याद रखनी है बेटा यहाँ पे कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग भी इंसेक्टा ही है। सबसे ज़्यादा जंतुओं की जातियाँ इंसेक्टा वर्ग में पाई जाती हैं और आर्थ्रोपोडा संघ में पाई जाती हैं। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा क्या आपको बताया। तो बेटा वर्ग इंसेक्टा, गढ़ डिप्टेरा। गढ़ कौन सा है इसका? डिप्टेरा है। कुल है म्यूसिडी। कुल का नाम कौन सा है बेटा इसका? म्यूसिडी। वंश क्या है इसका? वंश आपको याद रखना है मस्का। जाति कौन सी है इसकी? डोमेस्टिका। इस तरह से बेटा ये आपको हमने घरेलू मक्खी का वर्गीकरण बताया हुआ है। ये आपको लर्न करना है बेटा। ये लर्न करने वाला टॉपिक है जो आपको हमेशा लर्न रखना है। क्यों बेटा? जैसे मैंने आपको बताया एक चार्ट बना के अपने स्टडी रूम में लगा लेंगे, तो वहाँ पे 2-3 बार देखेंगे, लर्न करेंगे, तो आपको ये लर्न हो जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा बेटा। अब इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लेंगे इस पॉइंट को, इसी क्लासिफिकेशन को। किंगडम एनिमालिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली म्यूसिडी, जीनस मस्का, स्पीसीज डोमेस्टिका। इस तरह से आपको बेटा ये बता दिया गया है। आपको एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा क्या बताया गया है। किंगडम एनिमालिया है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर डिप्टेरा है, फैमिली म्यूसिडी है,
जीनस मस्का है, स्पीसीज डोमेस्टिका है। बेटा आप समझ गए होंगे कि आपको बताया गया पॉइंट। अब आगे अगले जीव का वर्गीकरण आपको बताते हैं, वो है, अब हमने इस तरह से आप समझ गए होंगे, दो जंतुओं के वर्गीकरण आपको बता दिए जो एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे, पहले ही चैप्टर में एनसीईआरटी में इनको बताया गया है। अब दो जंतु पौधों के वर्गीकरण आप देखते हैं। जैसे सबसे पहले तो पौधों में हम आपको बताते हैं आम का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण बताते हैं बेटा? आम का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मैंगो, इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैंगो, ये आपको बताया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैंगो, आम का वर्गीकरण आपको बताया जा रहा है कि आम का वर्गीकरण क्या है। देखें पॉइंट अच्छे से। जगत पादप है आम के वर्गीकरण में, और यहाँ पर बेटा याद रखेंगे, यहाँ संघ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? श्रेणी आएगी। श्रेणी, श्रेणी कौन सी है? आवृतबीजी, आवृतबीजी उपश्रेणी आएगी। अब इसके बाद वर्ग नहीं आएगा, वर्ग की जगह पे क्या आएगी? इसमें उपश्रेणी आएगी। द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री उपश्रेणी द्विबीजपत्री है। गढ़ सेपाइनडेल्स, गढ़ सेपाइनडेल्स फैमिली, कुल एनाकार्डियेसी, वंश मैंजीफेरा, जाति इंडिका। पॉइंट क्लियर हो गया होगा बेटा आपको जो बताया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैंगो, मैंगो की क्लासिफिकेशन में जगत पादप, श्रेणी आवृतबीजी, उपश्रेणी द्विबीजपत्री, गढ़ सेपाइनडेल्स, कुल एनाकार्डियेसी, वंश मैंजीफेरा, जाति इंडिका। अब इसी को इंग्लिश में मैं बता देता हूँ बेटा। देखें, किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, सब डिवीजन डाइकोटिलिडनी, ऑर्डर सेपाइनडेल्स, फैमिली एनाकार्डियेसी, जीनस मैंजीफेरा, स्पीसीज इंडिका। इस तरह से पॉइंट आपको क्लियर कर दिया गया है बेटा। मैंगो क्लासिफिकेशन में हमने आपको बता दिया, किंगडम प्लांटी है, डिवीजन एंजियोस्पर्मी है, सब डिवीजन डाइकोटिलिडनी है, ऑर्डर सेपाइनडेल्स, फैमिली एनाकार्डियेसी, जीनस मैंजीफेरा, स्पीसीज इंडिका। इस तरह से आपको पॉइंट क्लियर कर दिए गए हैं। इंग्लिश मीडियम में आपको बता दिया गया है मैंगो का वर्गीकरण, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आपको डिस्कस कर दिया गया है। अब पॉइंट देखें अगला, अगला क्लासिफिकेशन आपको बता देते हैं। वो है बेटा गेहूं का वर्गीकरण। इसका गेहूं का पौधा है, ये भी इसके बारे में बताया जाएगा आपको। गेहूं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट, गेहूं का वर्गीकरण। इसका पहला क्वेश्चन पहला इसका देखेंगे, पहला समूह कौन सा है इसका? जगत पादप। जगत कौन सा बेटा इसका? पादप है। दूसरा, जगत पादप के अलावा श्रेणी कौन सी है इसकी? आवृतबीजी। उपश्रेणी एक बीजपत्री। उपश्रेणी कौन सी है इसकी? एक बीजपत्री है। और इसके अलावा
गढ़, कोयल्स, कुल, पोएसी, वंश, ट्रिटिकम, जाति, एस्टाइवम। इस तरह से बेटा गेहूं का वर्गीकरण आपको बताया गया है। जगत पादप है, श्रेणी आवृतबीजी, उपश्रेणी एकबीजपत्री, गढ़, कोयल्स, कुल, पोएसी, वंश, ट्रिटिकम, जाति, एस्टाइवम। इस तरह से आपको पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। अब इनको मैं आपको बता देता हूँ बेटा इंग्लिश में। किंगडम, प्लांटी, डिवीजन, एंजियोस्पर्मी, सब डिवीजन, मोनोकोटिलिडनी, ऑर्डर, कोयल्स, फैमिली, पोएसी, जीनस, ट्रिटिकम, स्पीसीज, एस्टाइवम। देख लें बेटा, वीट का क्लासिफिकेशन इंग्लिश में भी आपको बता दिया गया है। किंगडम, प्लांटी, डिवीजन, एंजियोस्पर्मी, सब डिवीजन, मोनोकोटिलिडनी, ऑर्डर, कोयल्स, फैमिली, पोएसी, जीनस, ट्रिटिकम, स्पीसीज, एस्टाइवम। सारे पॉइंट आपको डिस्कस कर दिए हैं। गेहूं का वर्गीकरण हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया है। अब आगे देख लें बेटा। अब हम आगे आपको यहाँ पर क्या बताएंगे, अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इनसे जुड़े हुए होमवर्क के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। देखें पहला क्वेश्चन HW हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन 1, सबसे बड़ा संघ है। पहला आर्थ्रोपोडा, दूसरा फोरीफेरा, तीसरा कॉर्डेटा, तीसरा कॉर्डेटा और चौथा फिलेंट्रेटा। देख लें, पहला क्वेश्चन बताया गया आपको। सबसे पहले फर्स्ट, बिगेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा, फोरीफेरा, कॉर्डेटा, सिलेंट्रेटा। विच वन इज करेक्ट? सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, फोरीफेरा, कॉर्डेटा या सिलेंट्रेटा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मानव का संघ है। पहला आर्थ्रोपोडा, दूसरा फोरीफेरा, तीसरा कॉर्डेटा, चौथा सिलेंट्रेटा। फाइलम ऑफ ह्यूमन इज आर्थ्रोपोडा, सेकंड फोरीफेरा, थर्ड कॉर्डेटा, फोर्थ इज सिलेंट्रेटा। मानव का संघ है, पहला आर्थ्रोपोडा, दूसरा फोरीफेरा, तीसरा कॉर्डेटा, चौथा सिलेंट्रेटा। आगे देखें, आम का गढ़ है। पहला डिप्टेरा, दूसरा कोयल्स, तीसरा सैफाइंडेल्स, चौथा इंसेक्टा। ऑर्डर ऑफ मैंगो इज फर्स्ट इज द डिप्टेरा, सेकंड कोयल्स, थर्ड सैफाइंडेल्स, फोर्थ इज इंसेक्टा। विच वन इज करेक्ट? ये आपको पिकअप करना है। आम का गढ़ है डिप्टेरा,
कोयल्स, सेपाइंडेल्स, इंसेक्टा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गेहूं की श्रेणी है, गेहूं की श्रेणी है, फर्स्ट आवृतबीजी, दूसरा अनावृतबीजी, थर्ड थैलोफाइटा, फोर्थ इज उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही है? डिवीजन ऑफ व्हीट इज एंजियोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी, थैलोफाइटा, नन ऑफ द अबव। कौन सा सही है आपको पिकअप करना है? गेहूं की श्रेणी है, आवृतबीजी, अनावृतबीजी, थैलोफाइटा, आवृत में से कोई नहीं। कौन सा सही है आपको पिकअप करना है इनमें से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घरेलू मक्खी का वर्ग है पहला इंसेक्टा, दूसरा मैमेलिया, तीसरा कार्निवोरा, चौथा सरीसृप। क्लास ऑफ हाउसफ्लाई इज फर्स्ट इज इंसेक्टा, सेकंड इज मैमेलिया, थर्ड इज कार्निवोरा, फोर्थ इज रेप्टाइल्स। घरेलू मक्खी का वर्ग है पहला इंसेक्टा, दूसरा मैमेलिया, तीसरा कार्निवोरा और चौथा क्या है? सरीसृप। इनमें से आंसर आपको पिकअप करना है, कौन सा सही है ये आप चुनेंगे। इस तरह से आपको हमने बता दिया है बेटा, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। उससे आगे आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके।